जय हिंद बच्चों। अणुसंख्य गुण की दूसरी प्रॉपर्टी क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हमें देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्वथनांक क्या है। वैसे तो सामान्य तौर पर आप जानते हैं कि द्रव का या जल का उबलना प्रारंभ हो जाए वो क्वथनांक कहलाता है। लेकिन इससे अलग आप देखने की कोशिश करिए, वह तापमान जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो वह ताप क्वथनांक कहलाता है। बिल्कुल क्लियर है, क्वथनांक आप समझ गए होंगे। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे किसी भी द्रव के लिए और टेम्परेचर बढ़ा करके जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर उस द्रव का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर उस द्रव का जो है दाब हो जाएगा तो वहाँ पर वो उबलना शुरू करेगा, तो वो उसका क्वथनांक हो जाएगा। ठीक है। जब किसी भी विलायक में अवाष्पशील, ऐसा विलेय जो वाष्प में न बदले, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दे तो विलयन जो है इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, ऊंचा हो जाता है। मतलब विलायक का अगर क्वथनांक मान लीजिए जल है 100 है और उसमें मान लीजिए हमने यूरिया डाल दिया अवाष्पशील, तो इसका टेम्परेचर सॉल्यूशन स्टेज में ज़्यादा हो जाएगा। तो सीधी सी बात हो गई, विलायक में जब हम अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसका तापमान विलयन का बढ़ जाता है और यह बढ़ा हुआ तापमान क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। अब आपने जैसा कि देखा कि वाष्पशील अवाष्पशील पदार्थ आपने मिलाया इसमें, तब इसका क्वथनांक बढ़ा। इसका मतलब यह है कि यह जो है विलेय के ग्राम अणु पर निर्भर करता है। तो कोई भी विलायक का यह जो गुण है जो विलेय पर निर्भर कर रहा है, विलेय के ग्राम अणु पर, इसको क्या कहेंगे? अणुसंख्य गुण कहेंगे। इसीलिए क्वथनांक का उन्नयन अणुसंख्य गुण कहलाता है। अब मान लीजिए मैंने एक स्थिति ये ली कि हमने विलायक लिया, विलायक का जो क्वथनांक है उसको मैंने T मान लिया। इसमें हमने कुछ अवाष्पशील विलेय मिलाया, ये बन गया विलयन। विलयन का हमने जो क्वथनांक है उसको हमने TS मान लिया, टेम्परेचर फॉर सॉल्यूशन। विलायक का मैंने T माना है, इसका मतलब जो सीधे विलायक का है वो क्वथनांक T मान लिया है मैंने। तो अब जो है दूसरी सिचुएशन यहाँ पर आप इसको देखें, फार्मूला फॉर्म में ले लीजिए कि विलयन का क्वथनांक ज़्यादा है, विलेय का क्वथनांक कम है, तो जो बढ़ा हुआ क्वथनांक है वो मान लें हम क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB, डेल्टा टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB इक्वल टू हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। तो डेल्टा TB इक्वल टू TS माइनस T। अब ये जो डेल्टा TB है क्वथनांक में जो उन्नयन है, ये निर्भर करता है किस पर? मोलल कंसंट्रेशन पर। 1 ग्राम मोल हम मिला देते हैं किसमें? 1000 ग्राम विलायक में। 1 ग्राम अणु जो है 1000 ग्राम विलायक में हम मिला देते हैं, तो ये क्या हो गया? मोलल सांद्रण हो गया। तो डेल्टा TB इक्वल टू KB m डैश। m डैश हमने मोलल सांद्रण माना हुआ है। तो क्वथनांक में वह उन्नयन जो 1 ग्राम मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर उत्पन्न होता है, उसको मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है। इस स्थिति में
मोलर कंसंट्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इन रैम्स। विलेय का अणुभार स्मॉल एम इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी डब्ल्यू। के बी क्या है ये भी मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, आर एम टी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, ये दिया हुआ है, जिसमें जो है आर रिडबर्ग कांस्टेंट है, यम शुद्ध विलायक का अणुभार है, टी विलायक का ही तापमान है, और डेल्टा एच जो वाष्पदाब में इनका परिवर्तन हो रहा है 1 ग्राम विलायक पर, वो इसको शो करता है। तो के बी ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इस फार्मूला विलेय के अणुभार की गणना इस सूत्र से हम लोग कर लेते हैं। तो इसे इस प्रकार से देखें, क्वथनांक का उन्नयन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें यम का मान पूछा जाता है और इसमें सारी वैल्यूज़ आपको पता है, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन ऑलरेडी आपने देखा हुआ है कि हमने जो है 1 ग्राम अणु अगर हम 1000 ग्राम विलायक में घोलते हैं तो ये हमारा मोलर सांद्रण होता है, उसको आपने पीछे भी निकाला हुआ है। तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान होगा, फार्मूले को देख लें। ग्राफ में ये पूरी तरह से पता है कि मैंने इसमें जो है आपको विलयन का विलायक का दोनों ग्राफ बनाया हुआ है। विलयन के क्वथनांक को मैंने टी एस से दिखाया है, विलायक के क्वथनांक मैंने टी से दिखाया है। डेल्टा टी भी इक्वल टू टी एस माइनस टी मैंने ग्राफ में शो किया हुआ। ग्राफ आप देख लीजिए, ताप और वाष्पदाब के मध्य ग्राफ है, और यह अणुसंख्य गुण केवल इसलिए है क्योंकि अवाष्पशील विलय के अणुओं पर निर्भर करता है। अगले क्लास में फिर हम पढ़ेंगे इसका अणुसंख्य गुण का दूसरा गुण, जिसको कहते हैं हिमांक का अवनमन। धन्यवाद।